Assalamu alaikum dear student. I hope you all are fine and doing great. So today I'm gonna teach you about microorganism and its major groups, viruses, bacteria and fungi. So viruses, bacteria and fungi पे जाने से पहले we must know about what are microorganisms. ठीक है. So microorganism are small living organism that cannot be seen with a naked eye. हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते हैं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एंड सम आर हेल्पफुल. ठीक है. तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल होते हैं और कौन से हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन इज़ वायरसेस. सो वायरसेस इज़ derived from a Latin word means poison. पॉइज़न है. सो पॉइज़न का मतलब जहर होता है. सो दैट्स वाई दे कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड दे आर हार्मफुल. सो हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस जो है वो हमारे पास हेल्पफुल नहीं हो सकते. वायरसेस ज़्यादातर जो है वो हमारे पास हार्मफुल ही कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है. वायरसेस आर पैरासाइट. वाई दे आर पैरासाइट? बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए. ठीक है. वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. वायरसेस ऑलवेज नीड अ होस्ट. वायरसेस को होस्ट चाहिए होता है. ठीक है. रिप्रोडक्शन के लिए. अब जब तक वायरसेस को होस्ट नहीं मिलता तब तक वायरस जो है वो एक डेड ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है. जब उसको होस्ट मिलता है तब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है. ठीक है. So viruses cause some viral diseases like measles, mumps, hepatitis, chickenpox and COVID. ये सब कॉज करते हैं. आपको जस्ट इसमें ये 3 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक तो ये कि वायरसेस जो है वो दे आर पैरासाइट. अब वो क्यों पैरासाइट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. सेकेंड थिंग इस आपको पता होना चाहिए कि वायरसेस ऑलवेज नीड होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन. अब किस तरीके से ये अपना जो है वो अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पर, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, इसको हम इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं. So this is the structure of viruses and this mid structure is genetic material. ठीक है. ये आपको रेड जो नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ जेनेटिक मटेरियल. मीन्स दैट DNA और RNA जिसके थ्रू ये कॉपीज़ बनाता है. एंड द अराउंड ये जो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज़ प्रोटीन कवरिंग और कैप्सिड इसको हम कहते हैं. अब होता ये कि व्हेन वायरस अटैक एनी ह्यूमन बॉडी और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो ऑल देयर ये जो अपना तमाम जेनेटिक मटीरियल होता है, दे इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटीरियल इनसाइड द होस्ट. ठीक है. होस्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसके थ्रू मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और इस वजह से दे कॉज सम वायरल डिजीज़. ठीक है. सम वायरल और इन्फेक्शियस डिजीज़. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. आई होप you understand all this structure clearly. Next one is bacteria. So bacteria are small unicellular organism, means that कि सिर्फ एक सेल होता है इसमें. ठीक है. बैक्टीरिया में. and bacteria have different shapes including rods means that cylindrical भी हो सकती है, spiral भी हो सकती है and spheres यानी कि round shape भी हो सकती है. ठीक है. and the main point of this topic is it can grow outside or inside the human body. अब ये ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर भी ग्रो कर सकता है और बाहर भी ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया डजंट नीड कि उसको डजंट नीड कि उसको होस्ट नहीं चाहिए होता. ठीक है. डजंट नीड होस्ट. उसको होस्ट नहीं चाहिए होता हमेशा. उसको जो है वो बाहर भी ग्रो कर सकता है, लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो बाहर नहीं ग्रो कर सकते. ठीक है. Some bacteria are friendly and some are infectious. So some bacteria are friendly and some are harmful. Some are harmful and the harmful bacteria causes some infectious diseases like mouth sores. आपका मुंह जो है वो दुख जाता है sometime और अंदर से redness होने लग जाती है मुंह के अंदर और छाले बनने लग जाते हैं. तो वो बैक्टीरिया कॉज कर रहा होता है. टूथ डिके मीन्स दैट दांत का गलना या दांत का सड़ना जो होता है वो दांत में जो भी कैविटीज़ वगैरह होती हैं, दे ऑल आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. कॉलरा, टाइफाइड. ठीक है. सम यूजफुल बैक्टीरिया लिव इन इंटेस्टाइन. हमारी आंत में होते हैं. कुछ बैक्टीरिया आंतों में होते हैं दैट आर हेल्प इन डाइजेशन. ठीक है. जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और डाइजेशन के लिए यूज़फुल होते हैं. ठीक है. सो मीन्स दैट कि बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड फ्रेंडली बोथ.
ठीक है, दोनों हो सकते हैं। So these are the shapes of bacteria like spherical, this is and spherical को हम कोकाई भी कहते हैं, ठीक है। राउंड शेप स्ट्रक्चर इज स्फेरिकल, ठीक है। एंड रॉड शेप स्ट्रक्चर जो है, रॉड शेप मीन्स दैट लुक एट दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज रॉड शेप्ड एंड दे आर बेसिलाई। नेक्स्ट वन इज़ स्पायरल शेप्ड। स्पायरल जो होती हैं वो हमारे पास इस तरीके से स्पायरल बना होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड सम स्पायरल बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला। फ्लैजेला इज़ अ लोकोमोटरी ऑर्गन, मीन्स दैट मूवमेंट के लिए हेल्प होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को जब मूवमेंट जो होती है, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो मूवमेंट कर रहे होते हैं वो इस फ्लैजेला के थ्रू करते हैं, ठीक है। Okay, so last one is fungi. Fungi are multicellular organism. Fungi हमारे पास multicellular organism है, means that कि fungi जो है उस they made up of many cells, ठीक है। fungi exist in different size ranges, ठीक है, from microscopic to macroscopic। लेकिन जो अब एक डिफरेंस आ जाता है बैक्टीरिया और फंजाई में, बैक्टीरिया वायरसेस में और फंजाई में, कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, हम उनको नहीं देख सकते नेकेड आई से। बट फंजाई में कुछ फंजाई जो होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, हम उनको देख सकते हैं आम आंख से, और कुछ होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज़ फंजाई लुक लाइक प्लांट्स। फंजाई जो है प्लांट्स की तरह लगते हैं, बट दे आर नॉट प्लांट्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दे कंसिडर डिकम्पोज़र, दे आर डिकम्पोज़र, वो डिकम्पोज़र होते हैं और वो अपनी खुराक जो है वो ख़ुद नहीं बना सकते। दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, वो उससे अपनी खुराक लेते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक एनिमल्स वगैरह, वो मर जाते हैं तो वो कुछ अरसे बाद आपको नज़र नहीं आते ज़मीन पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ फंजाई। फंजाई जो होता है वो उस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देता है सॉइल के अंदर, उससे तमाम न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और उसको सॉइल के अंदर डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। some fungi are always grow in damp and moist places, ठीक है। जितनी भी डैम नमी वाली जगह या फिर मॉइस्ट प्लेसेस जो होती है वहाँ पे ग्रो करता है या वहाँ पे आपको नज़र आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रॉटिंग फूड्स जितने भी होते हैं, फूड किस तरह गलता सड़ता है कि अगर आप फूड को किसी भी गर्मियों में ज़्यादातर जो होता है नमी होती है हवा में, ठीक है, तो अगर हम उसको फूड को बाहर छोड़ देते हैं तो उसका एक तो टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का, जितना जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और साथ जो है हवा में नमी होती है जिस वजह से फूड जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ब्रेड, आपने देखा होगा अक्सर ब्रेड के ऊपर जो है वो ग्रीन जो है हमें शो हो रहा होता है कि ब्रेड जो होती है वो ग्रीन होने लग जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉज्ड बाय फंजाई, फंगस आ जाता है उसको। माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल्स आर यीस्ट एंड मोल्ड्स। माइक्रोस्कोपिक एग्जाम्पल हमारे पास यीस्ट एंड मोल्ड्स होती हैं। वी कैन नॉट सीन विद द नेकेड आई, हम उसको नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। एंड यीस्ट आर हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। आप देखते हैं बहुत से हमारी फूड में यूज़ होता है, फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है, लाइक ब्रेड मेकिंग एंड पिज़्ज़ा डो मेकिंग, ठीक है। सो फंजाई इज़ ऑल्सो फ्रेंडली एज वेल एज हार्मफुल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक आर मशरूम्स, ठीक है। कॉमन डिजीज़ आर एथलीट्स फुट एंड रिंगवॉर्म। एथलीट्स फुट और रिंगवॉर्म जो है वो हमारे पास दो डिजीज़ हैं जो कि कॉज होती हैं फंजाई से। एथलीट्स फुट जो होती हैं वो आपकी उंगलियां जो होती हैं, पाँव की उंगलियां, उसके अंदर दरमियान में रेडनेस वगैरह आ जाती है और बहुत ज़्यादा स्वेल होनी शुरू हो जाती हैं, वो फंगस हो जाता है उसको, और दे आर कॉज्ड बाय fungi. So this is all about microorganisms, ठीक है, and its major group. I hope you understand all these topics clearly. Thank you.